हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बोर्ड एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, मातृभाषा किसे कहते हैं, मातृभाषा की विशेषताएं। इसके पहले हम थोड़ा सा भाषा के बारे में बात करते हैं। भाषा है क्या? तो भाषा एक साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर या लिखकर या पढ़ करके अपने विचार को व्यक्त करता है, या दो व्यक्ति आपस में बोल करके, सुन करके एक दूसरे के विचार को आदान प्रदान करते हैं। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप हमारे बातों को सुन करके मातृभाषा की परिभाषा सीख रहे हैं। तो ये एक माध्यम है जिसके द्वारा हम आपको अपने विचार को रख पा रहे हैं और हमारे विचार को आप सुन पा रहे हैं। तो एक माध्यम या साधन जिसके द्वारा लोग अपने विचार को आदान प्रदान कर सकते हैं, अभिव्यक्ति के माध्यम को पहुंचा सकते हैं, मतलब अपने विचार को प्रस्तुत कर सकते हैं, तो वो आपका साधन ही भाषा कहलाता है। उसी में से एक छोटा सा रूप, भाषा का एक छोटा सा रूप मातृभाषा होता है, जो कि बचपन में जब आप माँ और पिता, जैसे कहने का मतलब माता पिता के द्वारा सीखते हैं, परिवार में सीखते हैं, अपने स्थानीय परिवेश में सीखते हैं, वो आपका मातृभाषा कहलाता है। यानी बोली या भाषा, देखिए भाषा तो मैं बता दिया, भाषा क्या कहलाता है, एक प्रकार से विचार व्यक्त करने का माध्यम है, यानी आपस में लोगों को जोड़ने का एक माध्यम है जिससे व्यक्ति एक दूसरे के विचार को समझ पाते हैं। वहीं पे जब हम बोली की बात करते हैं तो बोली एक छोटे से क्षेत्र का है, बोली का विकसित रूप भाषा हो जाता है। जैसे हिंदी भाषा है एक, तो बोली का एक बड़ा रूप, जैसे आप मध्य प्रदेश की बात करोगे तो बोली में बघेली, निमाड़ी, मालवी, बुंदेलखंडी, ये छोटे छोटे क्षेत्रों में जो माध्यम है वो बोली है। मतलब भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, लोगों के बीच जो विचार है उनको आदान प्रदान करने के लिए माध्यम भी एक बोली ही है, लेकिन बोली एक छोटे से क्षेत्र के लिए प्रस्तुत किया जाता है। मतलब जब कोई एक ऐसा साधन जो एक छोटे से क्षेत्र में बोला जा रहा हो, है ना, यानी कुल मिलाकर के एक भाषा ही है लेकिन उसका एकदम क्षेत्र सीमित है, तो वो आपका बोली कहला जाता है। और उसी का थोड़ा सा बड़ा रूप हो जाए, विस्तृत हो जाए, पूरे देश में बोला जाए, पूरे राज्य में बोला जाए, तो वो आपका हो जाता है भाषा। जैसे हिंदी हमारा एक राष्ट्रभाषा है, ठीक है, समझ में आया। तो उनमें से एक ऐसी भाषा जो बच्चे अपने माता पिता के मुख से सुनता है और सीखता है, अपने घर परिवार में सामान्य बोलचाल से सीखता है, वो आपकी मातृभाषा कहला जाती है। ठीक है, मतलब एक प्रकार से पालने की भाषा। आप बचपन में जिस भाषा को सीखकर पले बढ़े हैं, जैसे आप ये मान लीजिए स्केज है, इसको बचपन में क्या बोला गया, ठीक है, तो वो आपका मातृभाषा कहलाएगा। स्केज इंग्लिश वर्ड है, उसे बाद में आपने सीखा। ठीक, तो कुल मिलाकर के भाषा तो आपने समझा कि एक साधन है जिसके द्वारा मनुष्य चाहे सुन करके, लिख करके, बोल करके अपने विचारों को व्यक्त करता है, आदान प्रदान करता है। लेकिन भाषा का ही एक रूप है मातृभाषा। ये मातृभाषा वो भाषा है जो कि बच्चा बचपन से सीखता है, घर परिवार में सीखता है, समाज में सीखता है, अपने माता पिता के द्वारा सीखता है। जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में मलयालम बोला जाता है, मान के चलिए बचपन में मलयालम सीखा तो उसका मातृभाषा हो गया, लेकिन बाद में हिंदी जो भाषा है वो राष्ट्रभाषा हुआ, तो हिंदी सीखा हो तो आपका मुख्य रूप से राष्ट्रभाषा हो गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं भाषा का एक रूप है जो कि घर परिवार, माता पिता के माध्यम से सीखते हैं, वो आपका मातृभाषा कहलाता है। मातृभाषा को संविधान में स्थान दिया गया है। ठीक है, प्रायः मातृभाषाओं में साहित्य की रचना की जाती है। जैसे यदि मैं बात करूं बोली में जो साहित्य की रचना होती है तो नहीं होती, एक छोटे से क्षेत्र के लिए तो कभी बोली में साहित्य की रचना नहीं होती। लेकिन वहीं पे बच्चों मातृभाषा में एक भाषा का ही रूप है, लेकिन मातृभाषा का भी एक विस्तृत और बड़ा रूप होता है। भारत में मुख्य रूप से 15 मातृभाषाएं हैं। हिंदी, मराठी, बंगला, गुजराती, तमिल, तेलुगु, असमिया, पंजाबी, कन्नड़, मलयालम, सिंधी, उड़िया और उर्दू आदि मातृभाषाएं हैं। ये हमारे संविधान में भी उल्लेखित है, इसलिए बोला जाता है मातृभाषा को संविधान में स्थान प्राप्त है। प्रायः सभी मातृभाषाओं में साहित्य की रचना की गई है। भारत की प्रमुख 15 भाषाएं हैं। ठीक है, तो दो विशेषताएं आपसे आनी चाहिए, मातृभाषा किसे कहते हैं, दो विशेषताएं, तो आप लोगों को नंबर मिल जाएंगे।